नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल त्रिलोक एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें मैं आप सबको सिखा रहा हूं जन्म कुंडली के बारे में कि जन्म कुंडली क्या होती है, कैसे जन्म कुंडली को पढ़ना सीखें, कब कौन सा इवेंट हमारी लाइफ में घटित होगा, किस समय पर घटित होगा, ये हम सब कुछ अपनी जन्म कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। अच्छा बुरा कब क्या घटित होगा, ये सब कुछ हम कुंडली से जान सकते हैं। आज का लेक्चर 34 है, जिसमें आप सबको सिखाऊंगा मेष लगन की कुंडली में सूर्य ग्रह का 12वें भाव में क्या रिजल्ट रहेगा। यानी कि सूर्य ग्रह इस कुंडली में 5वें घर के मालिक बनते हैं, जो कि योग कारक ग्रह बनते हैं मेष लगन की कुंडली में। तो इस कुंडली में सूर्य ग्रह का अनेकों भाव में क्या क्या इसका रिजल्ट रहेगा, कौन से भाव में अच्छा रहेगा, कौन से भाव में इनका बेकार रिजल्ट रहेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि सूर्य ग्रह इस कुंडली में योग कारक है, पंचम के मालिक हैं, तो ये ज्यादातर जहां जोन से भी भाव में जाएंगे वहां पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे। पर इस कुंडली में कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर इस सूर्य ग्रह जाकर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बेकार रिजल्ट देंगे, तो वो जानना बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रह अगर पहले घर में आएंगे तो पहले घर में आने के कारण सूर्य ग्रह इस कुंडली में कॉन्फिडेंस और सरकारी नौकरी का योग बनाएंगे, सरकार से लाभ दिखाएंगे, पिता का सहयोग दिखाएंगे और आत्मबल इस इंसान में बहुत रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। साथ ही साथ सूर्य ग्रह का यहाँ पर दूसरे भाव में क्या फल होएगा इसका। दूसरे घर में सूर्य ग्रह अगर होंगे तो वो धन भाव में होंगे, त्रिकोण के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक होकर वो धन भाव में गए हैं तो धन में बहुत वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये योग कारक ग्रह हैं इस कुंडली में। तो योग कारक ग्रह हमेशा वृद्धि करता है और मारक ग्रह हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देता है। बाकी उनकी प्लेसमेंट, उनकी सिचुएशन देखी जाती है कि कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, बुरे भाव में बैठे हैं, कितनी डिग्री के होकर बैठे हैं, कौन कौन से ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, ये सब कुछ देखने के बाद तब जाकर एक प्रिडिक्शन निकलती है। तो एक ग्रह को देखकर सिंपली हम ये नहीं बता सकते कि मतलब ये ऐसा इवेंट होगा। बहुत कुछ चीजें देखी जाती हैं, पर नॉर्मली अगर दूसरे भाव में सूर्य ग्रह इस कुंडली का होगा तो ये धन भाव में वृद्धि दिखाएगा, कुटुंब वाणी, यानी कि दूसरा घर होता है धन कुटुंब वाणी का, तो धन कुटुंब वाणी में ये वृद्धि करेगा, अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तीसरे घर में अगर सूर्य ग्रह होगा तो तीसरा घर होता है हमारी मेहनत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, उनसे भी लाभ कर दिखाएगा, ऐसा योग इसमें दिखता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी इस व्यक्ति की, राइटिंग भी अच्छी रहेगी। भाग्य भाव को देखता है तो भाग्य में भी वृद्धि करेगा। किससे वृद्धि करेगा? क्योंकि सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह होता है पिता का कारक ग्रह होता है, तो पिता से सहयोग मिलेगा व्यक्ति को। चौथे घर में अगर सूर्य ग्रह होगा तो माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ इस इंसान को मिलेगा, जरूर मिलेगा। पांचवें घर में अगर सूर्य ग्रह होगा तो क्या रिजल्ट रहेगा? अपने ही घर में आ गया है तो पुत्र संतान का योग ये दिखाता है, यहाँ पर इच्छा पूर्ति को भी दिखाता है, गेम्स दिखाएगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दिखाएगा, क्योंकि ये 11वें घर को भी देख रहा है पंचम में बैठकर। अच्छा योग दिखाता है यहाँ पर 5वें घर में बैठकर सूर्य ग्रह, क्योंकि ये योग कारक ग्रह होता है मेष लगन की कुंडली में। अब बात करते हैं छठे भाव में। तो छठे भाव में अगर सूर्य ग्रह आएगा तो छठा भाव होता है रोग ऋण रिपु का, कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन, हाउस ऑफ जॉब, हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है छठा भाव। तो अगर सूर्य ग्रह छठे भाव में आएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये योग कारक है, पर ये भाव इनका गलत हो गया है, छठे भाव में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, अच्छे भाव में ही रिजल्ट देगा। योग कारक ग्रह अच्छे भाव में रिजल्ट देगा, अगर बुरे भाव में आ जाएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बुरा रिजल्ट देगा फिर इनका। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन, बीमारी, इन सब में इंसान पड़ा रहेगा। बाकी और भी चीजें देखी जाती हैं कुंडली में, वो भी जरूरी है। सातवें घर में अगर सूर्य ग्रह होगा तो लव मैरिज के योग दिखाता है, लाइफ पार्टनर से अच्छी बनेगी इंसान की, आफ्टर मैरिज बहुत सक्सेस दिखती है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की आठवें घर में। तो आठवां घर कैसा होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, पहले आप ये बताइए। क्योंकि त्रिक भाव 6, 8, 12 ये तीनों घर अच्छे नहीं होते हैं, और ये योग कारक ग्रह अगर आठवें घर में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आठवां घर होता है अनसर्टेनिटी का, एक्सीडेंट का, तो यहाँ पर ये नेगेटिव दिखाता है रिजल्ट। नौवें घर में होगा तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग जर्नी इंसान की रहेगी, यहाँ पर ये अच्छा होता है। क्योंकि त्रिक भाव में यानी कि त्रिकोण में पहला, पंचम और नवम, ये तीनों भाव त्रिकोण होते हैं, छठा, आठवां, 12वां ये त्रिक भाव होते हैं।
तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गया तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। लॉन्ग ट्रेवल, लॉन्ग जर्नी, ये सब अच्छी रहेंगी। हायर एजुकेशन भी इंसान की अच्छी रहेगी। 10वें घर में सूर्य ग्रह होगा तो यहाँ पर ये अच्छा दिखाएगा रिजल्ट, क्योंकि 10वां घर होता है काम काज का। और हाँ, सूर्य ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा वहां पर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। यहाँ पर ये उच्च का होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। यहाँ पर ये नीच का होता है पर योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह होने के बावजूद ये नीच का हो रहा है, तो इतना ज्यादा नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा कि ये इतना नेगेटिव दिखाएगा रिजल्ट, क्योंकि ये यहाँ पर योग कारक ग्रह है। भले ही वो नीच का हो गया है पर ये योग कारक ग्रह है, तो उसके रिजल्ट में थोड़ी कमी पेशी हो जाएगी, पर ये बुरा रिजल्ट नहीं देगा 7वें घर में होने के कारण। बाकी और भी चीजें होती हैं कि 7वें का मालिक कहाँ पर है, अगर वो अच्छा खासा बैठा है शुक्रदेव इस कुंडली में तो और काफी अच्छा योग बन जाता है। 10वें घर में नेम फेम बहुत रहेगा, सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ, ये सब कुछ दिखाता है 10वें घर में सूर्य बैठकर। 11वें घर में सूर्य ग्रह होगा, वहां भी अच्छा दिखाएगा। गेम्स, डिजायर, फुलफिलमेंट और लक्ष्मी योग बनता है 11वें घर में अगर सूर्य ग्रह बैठेगा तो। 11वें घर में इच्छा पूर्ति दिखाएगा। 12वें घर में सूर्य ग्रह होगा तो खर्चों को दिखाएगा। विदेश यात्रा का भी योग बनाता है, फालतू के खर्चे इंसान बहुत करेगा। जेल यात्रा का भी दिखाता है, क्योंकि जेल यात्रा, अस्पताल, ये सब कुछ 12वें घर दिखाता है। तो आप देखो कि सूर्य ग्रह इस कुंडली में योग कारक होने के बावजूद हर भाव में इसका अलग अलग रिजल्ट है। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य का क्या फल रहेगा ये आप देखो, और भी ग्रहों को देखो आप कि और कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हैं, क्या रिजल्ट उनका होगा, कौन सी महादशा चल रही है, कितने डिग्री का आपका ग्रह बैठा है, कैसे कैसे योग है आपकी कुंडली में, सब कुछ देखो आप। तभी आप अपना जो लाइफ का इवेंट है वो प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कब कौन सी घटना लाइफ में घटित होगी। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।